हाय काई, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो सुमित? सब ठीक चल रहा है? मैं भी मस्त हूँ यार, फर्स्ट क्लास। आज का ही मैं तुमसे कुछ डिटेल में जानना चाहता हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। देखो, हम सब हनुमान चालीसा गाते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। तो आज तुम मुझे उसके बारे में डिटेल में बताओगे। सबसे पहले तुम दोहे के बारे में बताओगे, श्री गुरु चरण वाला। उसके बाद में मैं तुम्हें चौपाई बताऊंगा, तुम एक एक करके चौपाई के बारे में मुझे डिटेल में बताओगे, जिससे मुझे क्लैरिटी आए, ये सभी हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी आए कि एक्चुअली हनुमान चालीसा के गाने में और उसके अर्थ को सुनने में कितना अंतर है। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ बिल्कुल सुमित, मैं ये सब अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले हम दोहे से शुरुआत करेंगे, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रथ से। और उसके बाद मैं हर चौपाई का अर्थ और उसका भाव समझाऊंगा, ताकि सबको सही समझ आए। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोहे से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपना मन शुद्ध करूं। वे कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से मैं रामचंद्र जी के उत्तम गुणों का वर्णन करूंगा, जो सभी को फल देने वाले हैं। तो ये दोहा गुरु की महिमा और राम के गुणों की सराहना करता है। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि मैं अपने कमजोर दिमाग को पवन कुमार यानी हनुमान जी की याद करके जागृत करता हूं। वे कहते हैं कि हनुमान जी मुझे शक्ति, बुद्धि और विद्या दे, ताकि मेरे सारे दुख और बाधाएं दूर हो जाए। जय बजरंगबली बाबा महाराज की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इस चौपाई में कवि हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जय हो हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आप इस दुनिया में लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। यानी हनुमान जी की बुद्धि, बल और ज्ञान से लोग अंधकार से प्रकाश की तरफ आते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई में कवि हनुमान जी को राम के दूत के रूप में पुकारते हैं, जो अतुलित बल के धारक है। और वो अंजनी माता के पुत्र यानी पवन सुत के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब उनकी शक्ति और उनके दिव्य मूल का जिक्र किया जाता है, जो उन्हें खास बनाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कवि हनुमान जी को महाबली यानी महान वीर और बाजरंगी कहकर पुकारते हैं। वे कहते हैं कि आप मेरी बुद्धि और समझ को नियंत्रित कीजिए, ताकि गलत सोच और बुरे विचार मेरे मन में ना आए। यानी हनुमान जी हमें सही दिशा और समझ देने वाले हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कवि हनुमान जी के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि आपके शरीर का रंग अत्यंत सुनहरा है और आपके कानों में सुंदर कुंडल और घुंघराले बाल हैं। यानी हनुमान जी का रूप बेहद आकर्षक और दिव्य है, जिसे देखकर मन शांत हो जाता है। हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस चौपाई में कवि बताते हैं कि हनुमान जी के हाथों में वज्र यानी एक चमकदार हथियार है, और उनके कंधे पर एक सुंदर वज्र का युक्त आभूषण सजा हुआ है। यानी हनुमान जी का तेज और शक्ति का प्रतीक उनके स्वरूप में साफ दिखाई देता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इस चौपाई में कवि हनुमान जी का संबंध शिव के अवतार यानी शंकर के पुत्र और केसरी नंदन से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि आपका तेज, प्रताप और महिमा पूरे जगत में बंधन बनाने वाली है। यानी हनुमान जी का प्रभाव और उनकी शक्ति सारे संसार को जोड़ने वाली है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीवे को आतुर। कवि बताते हैं कि हनुमान जी अत्यधिक गुणी और चतुर है, और जब राम का कोई काम होता है तो वे उसे करने में तत्पर रहते हैं। यानी जब भी रामचंद्र जी को कोई काम होता है, हनुमान जी तुरंत उसे पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु चरित्र सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कवि कहते हैं कि जो राम का चरित्र सुनता है, वह अत्यंत रस लेकर सुनता है। राम, लक्ष्मण और सीता के गुण उसके मन में बस जाते हैं। यानी जब हम राम और उनके परिवार की कहानी सुनते हैं, तो वे हमारे दिल में गहराई से बस जाते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। इस चौपाई में कवि बताते हैं कि हनुमान जी ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, जिससे वो आसानी से सीता जी को देखने गए, और फिर एक विशाल रूप लेकर लंका का संहार किया। यानी हनुमान जी ने अपनी लीलाओं में अपनी रूप बदलने की अद्भुत शक्ति दिखाई।
भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। कवि कहते हैं कि हनुमान जी ने एक भयानक रूप धारण किया और असुरों का संहार किया, जिससे रामचंद्र जी का कार्य पूरा हुआ। यानी हनुमान जी ने अपनी शक्ति से राम के महत्वपूर्ण कार्यों को सफल किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरि सिर लाए। इस चौपाई में कवि बताते हैं कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दिया और इस तरह श्री राम ने हनुमान जी के द्वारा विजय प्राप्त की। यानी हनुमान जी की मदद से राम का काम पूरा हुआ और लक्ष्मण जी का जीवन बचा। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। कवि कहते हैं कि रामचंद्र जी की महिमा की कोई सीमा नहीं है और तुम हनुमान जी मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने की भरत। यानी हनुमान जी राम के परिवार का एक अटूट हिस्सा है और भरत जैसे ही प्रिय। सहस बदन तुम हरो सस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। कवि कहते हैं कि हनुमान जी का स्तुति का गान सभी हृदय से करते हैं और इसी कारण श्री राम उन्हें अपने गले से लगाते हैं। यानी हनुमान जी की प्रशंसा इतनी महत्वपूर्ण है कि रामचंद्र जी स्वयं उन्हें अपना प्यार देते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि सभी महान ऋषि मुनि जैसे संकादिक, ब्रह्मा, नारद और शेषनाग सभी हनुमान जी की महिमा का गुणगान करते हैं। यानी सारे बड़े ज्ञानी और देवता भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति से प्रभावित है। चम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि संसार में जितने भी बड़े देवता हैं जैसे ब्रह्मा, कुबेर और दिक्पाल, वे भी हनुमान जी की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। यानी हनुमान जी की शक्ति और गुण इतने अपरंपार हैं कि कोई भी पूरी तरह उन्हें बता नहीं सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। कवि कहते हैं कि आपने सुग्रीव की बहुत मदद की, जिसके कारण उसे राम से मिलन में और राजपद प्राप्त हुआ। यानी हनुमान जी ने सुग्रीव को सहयोग देकर राम और सुग्रीव का मिलन कराया, जिससे सुग्रीव को राजपद मिला। तुम हर मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कवि कहते हैं कि आपने महामंत्र से विभीषण का मन जीत लिया और लंका के स्वामी बन गए, जिसे पूरा जगत जानता है। यानी हनुमान जी ने विभीषण को राम की भक्ति में लाकर लंका का राजा बनाया और सब ने इसे जाना और स्वीकार किया। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। कवि बताते हैं कि जैसे सूर्य हजारों युगों से जन्म लेते हैं, वैसे ही हनुमान जी की लीलाएं भी मधुर और फलदायी है। यानी हनुमान जी की कहानियों का असर और उनका महत्व अनंत काल से है और सबके लिए फायदेमंद है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांबि गए अचरज नाही। कवि बताते हैं कि प्रभु की मुद्रिका यानी उनकी अंगूठी हनुमान जी ने अपने मुंह में रखी और उसी से उन्होंने समुद्र को पार किया। यानी हनुमान जी ने इस चमत्कार से समुद्र को बिना किसी बाधा के लांघ लिया और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कवि कहते हैं कि जो भी मुश्किल काम है वो सभी हनुमान जी के आशीर्वाद से सरल हो जाते हैं। यानी आपके अनुग्रह से दुनिया के सारे कठिन कार्य आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि आप ही राम के द्वार के रक्षक हैं और आपके बिना कोई भी काम बिना आज्ञा के नहीं होता। यानी हनुमान जी आपके द्वारे की रक्षा करते हैं और उनकी अनुमति के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कवि कहते हैं कि सभी सुख आपके आश्रय से मिलते हैं और आप ही हमारे रक्षक हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जब हम हनुमान जी की शरण में आते हैं तो हर तरह का सुख और सुरक्षा हमें मिलती है और किसी भी डर का कोई स्थान नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। कवि कहते हैं कि आप अपनी तेज से ही सबका सम्मान बढ़ाते हैं और आप ही तीनों लोकों में अपने बल से सबको हिला देते हैं।
यानी हनुमान जी की शक्ति इतनी प्रबल है कि उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड भी कांप उठता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कवि कहते हैं कि भूत और पिशाच भी पास नहीं आते जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है। यानी हनुमान जी का नाम लेने से सभी डर और बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और हमें सुरक्षित महसूस होता है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी का निरंतर जाप करता है उसके सारे रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती है। यानी हनुमान जी का स्मरण हमारे सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों को मिटा सकता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। कवि कहते हैं कि हनुमान जी सभी संकटों से बचाते हैं और हमारे मन, क्रिया, वचन और ध्यान को संतुलित करते हैं। यानी हनुमान जी की कृपा से हम सही दिशा में स्थिरता और ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। कवि कहते हैं सभी पर राम का तपस्वी रूप विराजता है और आपके ही द्वारा हर काम पूरा होता है। यानी हनुमान जी की तपस्या और बल से सारे राम के काम पूरे होते हैं और वो हर कार्य को सिद्ध करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने मन की इच्छा लेकर हनुमान जी की शरण में आता है वही अमित जीवन का फल प्राप्त करता है। यानी हनुमान जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन सफल हो जाता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कवि कहते हैं कि आपका ताप यानी आपकी शक्ति चारों युगों में प्रसिद्ध है और आप पूरे जगत को उज्जवल करने वाले हैं। यानी हनुमान जी का प्रभाव और उनकी प्रसिद्धि हर युग और हर जगह फैल चुकी है और वो सबको रोशन करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कवि कहते हैं कि आप साधु और संतों के रक्षक हैं, आप ही असुरों का नाश करने वाले हैं और आप ही राम के प्रिय और लाडले। यानी हनुमान जी साधुओं की रक्षा करते हैं और बुराई का विनाश करके राम के दिल के भी अति प्रिय बनते हैं। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, अंश बर दीन जानकी माता। कवि बताते हैं कि आप आठों सिद्धियों के दाता हैं और आप ही जानकी माता यानी सीता जी की माता के समान है। यानी हनुमान जी सभी सिद्धियों को देने वाले और सीता जी की भी माता तुल्य शक्ति रखते। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कवि कहते हैं कि आपके पास राम का रसायन यानी उनकी दिव्य कृपा है और मैं हमेशा रघुपति यानी राम जी का दास बना रहा हूँ। यानी हनुमान जी की कृपा से मैं सदैव राम के भक्त और उनके सेवक बना रहा हूँ और उनकी भक्ति में लगा रहा हूँ। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि मेरे भजन करने से मुझे राम प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के सारे दुख भी मिट जाते हैं। यानी हनुमान जी की भक्ति करने से हमें जीवन के सारे कष्ट भूलकर राम का साक्षात अनुभव मिलता है। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। कवि कहते हैं कि आखिर में जो भी साधक हनुमान जी की भक्ति करता है वह गोबर और मिट्टी वाले भी स्थान को पार करके वही जगह प्राप्त करता है जहाँ जन्म लेकर वह सच्चा हरि भक्त कहलाता है। यानी हनुमान जी की भक्ति से साधक का हर जन्म सफल हो जाता है और वह सच्चा हरि भक्त बन जाता है। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब्र सुख करई। कवि कहते हैं कि जितने भी देवता हैं वे सभी हनुमान जी का ध्यान रखते हैं और हनुमान जी की कृपा से ही सबको सच्चा सुख मिलता है। यानी हनुमान जी की साधना और कृपा से सभी को शांति और आनंद प्राप्त होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कवि कहते हैं कि जो भी हनुमान जी का बल और साहस स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ाएं दूर हो जाती है। यानी हनुमान जी की शक्ति और उनके स्मरण से हर तरह की परेशानी मिट जाती है। जे हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। इस चौपाई में कवि जयकारा करते हुए कहते हैं हनुमान जी की और विनती करते हैं कि वे कृपा करें
ताकि हमारे गुरुदेव का भी हमेशा साथ बना रहे। यानी हनुमान जी से प्रार्थना है कि वे गुरु का भी साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पाठ को 100 बार करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे बहुत बड़ा सुख प्राप्त होता है। यानी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर गहरा सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और उसकी सबसे बड़ी आस्था जैसे कि गौरी माता की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। यानी हनुमान जी की भक्ति से हर प्रकार का कल्याण और सिद्धि मिलती है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कवि कहते हैं कि सीदास यानी मैं हमेशा हरि के चरणों में ही रहूं और प्रभुनाथ मेरे हृदय में हमेशा अपना स्थान बनाए। यानी हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति ऐसी हो कि वो हमेशा मेरे दिल में निवास करे और मैं उनका सच्चा सेवक बना रहूं। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इस चौपाई में कवि कहते हैं कि आप संकटों को हरने वाले शुभ के प्रतीक रूप है और आप राम लक्ष्मण सीता के साथ हमारे हृदय में सदैव बसे। यानी आप हमेशा हमारे दिल में सुख शांति और सुरक्षा का आधार बने। बहुत बहुत धन्यवाद काई यार, आज तूने जो हनुमान चालीसा और सभी लोगों को अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी साइड से भी और हमारे व्यूअर्स की साइड से भी। बिल्कुल, मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपका साथ और आपका उत्साह ही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपको और किसी चीज का विस्तार से विश्लेषण चाहिए तो जरूर हमें बताइएगा, हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।